तो ऐसा नहीं कि आप लोग एकदम से परेशान हो जाएं। जैसा भी होगा आपको आगे बताया जाएगा। तो लास्ट टाइम आप लोगों ने मुझसे आरएल के बारे में पूछा था, तो ये जो कारखाना अधिनियम के बारे में मैंने आपको बताया है, तो जितनी भी छुट्टियां हैं और जितनी भी आपकी सर्विस है वो सब इसी से चलती है। आरएल मैंने बताया था, एक प्रकार का रिस्ट लीव होता है जब कार्य के दौरान कोई कर्मचारी कार्य करता है और उससे संडे को कार्य लिया जाता है, तो संडे के एवज में 3 दिन आगे और 3 दिन पीछे वो छुट्टी ले सकता है। ठीक है, बच्चे ऐड हो रहे हैं। जैसे किसी ने संडे को ली काम किया तो उसका आरएल बुक रहता है, सैटरडे को ही बुक हो जाता है, इसके लिए सैटरडे को आना जरूरी है। और अगर आपने पीछे के 3 दिन बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार आप नहीं आए थे तो उसको उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, आपको छुट्टी देने की आवश्यकता नहीं है। और आगे के 3 दिन में भी इसी प्रकार सोम, मंगल, बुध वो एक दिन की छुट्टी एडजस्ट हो जाती है, आपकी छुट्टी बच जाती है। ना तो सीएल लगेगी ना एलएपी, कोई छुट्टी देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको घर जाना है, आगे आप अपनी छुट्टी दे रहे हैं, तो वो भी आप इसके बाद दे सकते हैं। जैसे आपने बुधवार को आरएल लिया और 2 दिन और अपनी छुट्टी थी, घर गए, तो 3 दिन की छुट्टी की बजाय 2 दिन की छुट्टी थी और अपने घर हुआ है। ठीक है, तो ये सब बातें और छुट्टियां, पास, पीटीओ, अन्य सभी लाभ, ये सब रेलवे एस्टेब्लिशमेंट रूल से गवर्न होते हैं। और इसी के साथ ही एक और एक्ट है, कारखाना अधिनियम 1948। पुराना एक्ट है, 1881 से, अंग्रेजों के टाइम से संशोधित होते 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 अब एक संशोधित रूप में लागू हुआ है। तो इसकी एक रूपरेखा क्लियर करते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि किसी भी संस्थान में किसी भी कर्मचारी का, श्रमिक का शोषण न होने पाए तथा वह संस्थान नियमों चले, कार्य करे। है ना? तो आपके कार्य के घंटे कितने होंगे, किसी भी कर्मचारी से कितनी देर कार्य कराया जा सकता है, एक्स्ट्रा कार्य भी अगर कर्मचारी से लिया जाता है तो उसको क्या बेनिफिट मिलेंगे, और वह भी कितनी सीमा तक लिया जा सकता है। कार्य के दौरान अगर किसी कर्मचारी को चोट लग जाती है तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। ये सभी कुछ कारखाना नियम से के अनुसार ही होता है। यानी ऐसा कर्मचारी वर्ग जहां 20 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हो या इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग होता हो 10 से अधिक कर्मचारी हो, एक कारखाना के अंतर्गत आता है। और रेल को अलग से डिफाइन किया गया है कि रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों पे ये अधिनियम लागू होगा। यानी यदि उनका शोषण होता है तो वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। जैसे एक छुट्टी होती है HOD, HOD फुल फॉर्म है इसका, हार्ट ऑन ड्यूटी। लिख लीजिए, याद रखिएगा, बहुत काम की चीज बता रहा हूँ। हार्ट ऑन ड्यूटी। आपके प्रशासन, आपके कार्यालय में एस्टेब्लिशमेंट एक ऑफिस भी है, उसमें इसका फॉर्म होता है।
कार्य करते समय जब आप ड्यूटी पे होते हैं और किसी कर्मचारी को उस समय चोट लग जाती है, मैंने आपको बताया हैवी वर्क है, बहुत से कर्मचारी घायल होते हैं, गंभीर अवस्था में भी घायल होते रहते हैं। तो उस समय ये छुट्टी, इसकी प्रक्रिया अगर आपने कंप्लीट किया, हालांकि प्रशासन इस चीज का प्रयास करता है कि जल्दी एक छुट्टी कर्मचारी को ना मिल पाए, लेकिन जिन कर्मचारियों को जानकारी होती है वो इसको प्राप्त कर लेते हैं। नहीं होती है वही भटकते रहते हैं या लापरवाही होने के कारण फिर उनको उनका बहुत नुकसान होता है। इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये हर्ट ऑन ड्यूटी HOD। कार्य करते समय यदि किसी कर्मचारी को चोट लगती है तो उस दौरान उसका जो भी इलाज होता है, जितने दिन वो इलाज चलता है, चाहे कितना भी टाइम पीरियड हो, तो वो ऑन ड्यूटी माना जाएगा और उसको वैसे ही घर बैठे सैलरी मिलेगी, बशर्ते उसने उस प्रक्रिया को पूरा किया हो। एक फॉर्म आता है जो 2 विटनेस के साथ डॉक्टर से अटेस्ट होकर के फिर से प्रशासन में जाता है। तो जाहिर सी बात है जिसको चोट लगती है वो गंभीर चोट लगी होगी, तभी तो ये वो ऐसी नौबत आएगी, तो ऐसे में उसके साथी ही उसकी मदद कर पाते हैं और वो इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इस प्रकार से HOD यानी हर्ट ऑन ड्यूटी बहुत ही महत्वपूर्ण छुट्टी है और जब ऐसी प्रक्रिया हो रही होती है तो कई प्रकार की अड़चने आती हैं कि विटनेस लाइए, ये फॉर्मेलिटी 24 घंटे के अंदर आपने नहीं कराया, रेलवे डॉक्टर के पास जाना जरूरी था। तो जाहिर सी बात है कार्यस्थल पे चोट लगती है तो पहले तो रेलवे का ही डॉक्टर अटेंड करता है, तो और फिर वो रेफर करता है। तो इस तरीके की छोटी छोटी प्रक्रिया अगर कहीं कमी रह जाती है तो प्रशासन इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि इसमें बहुत नुकसान होता है। कर्मचारी को छुट्टी देनी पड़ती है और कर्मचारी काम भी नहीं करता है, लेकिन ये आपका, हमारा सबका अधिकार है। अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग हम रेल को देते हैं। या आप किस फिलहाल तो रेल की बात कर रहे हैं, किसी और विभाग की नहीं, तो हम रेल की ही बात करेंगे। तो फिर बहुत बड़ा भाग हम रेलवे को देते हैं। ऐसे में अगर किसी साथी कर्मचारी के साथ कोई घटना घट जाती है तो जाहिर सी बात है कि ये उसका अधिकार है। और मैं आपको बता दूं, मेरा अपना अनुभव है, कई ऐसे कर्मचारी हैं जो बेचारे अनभिज्ञता के कारण इस छुट्टी को प्राप्त नहीं कर सके, और ऐसे कर्मचारी जो बहुत बहुत तो नहीं, थोड़े बहुत तो हैं ही हैं, जो मतलब उतनी ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, और क्योंकि जानकारी थी तो उन्होंने इसका लाभ भी लिया। लेकिन वास्तव में जो कर्मचारी मेहनत से काम करते हैं, अधिकांश कर्मचारी मेहनत से ही काम करते हैं अपने यहाँ, और ऐसे में आपके किसी साथी को चोट लग जाए और उसको फिर भी ड्यूटी आना पड़े तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि वो किसी अपने बच्चे के साथ, किसी अपनी बेटी के साथ वो सहारा दे करके उसको लेकर के आ रही है। हाल ही में एक लड़का ट्रांसफार्मर सेक्शन में काम कर रहा था, कुछ वेल्डिंग से संबंधित काम था, पॉइंट डाउन करना था, तार निकला हुआ था, मेरे सामने की बात है। और उस नया लड़का था, आप ही की तरह एकदम यंग आया था सर्विस में। जो ऑन करने गया तो वो तार उससे छुआ और बहुत बुरी तरीके से करंट लग गया उसको। अगर उस टाइम उसका साथी ने ना बंद किया होता शायद 10-15 सेकंड और, तो बच्चा खत्म हो जाता। खैर करंट से बचा, रेलवे अस्पताल में गए तो उसने पीठ को ठोका और उसके बाद उसको एडमिट कर लिया। अन्य उनके इंचार्जों ने कहा हम आपका वो फॉर्म भरा देंगे, हालांकि उनके दोस्त थे, उन्होंने कहा इसको इस फॉर्मेलिटी को पूरा कीजिए। दोस्तों फॉर्मेलिटी पूरा फिर नहीं हो पाई। उसको बताया गया कि तुम फिट ले लो और ड्यूटी में हम तुम्हारी हाजिरी लगाएंगे।
नया लड़का था, बातों में आकर के उसने फिट ले लिया और जब वो कार्यस्थल पे पहुँचा कि सर मैं काम नहीं कर पाऊँगा, तो उससे कहा गया ठीक है तुम बायोमेट्रिक उस समय अंगूठे लग रहे थे। आप रोज़ सुबह-शाम जाकर के आकर के अंगूठा लगाइए और हम आपसे काम नहीं लेंगे। यही वो काम करते हैं ये जितने भी प्रशासनिक लोग हैं। हम आपसे कोई काम नहीं लेंगे, बस आप आइए। जब इंसान आ ही जाएगा तो फिर वो फ़ायदा ही क्या हुआ उसकी छुट्टी का? फिर धीरे-धीरे उससे काम भी लेते हैं। अच्छा क्योंकि वो रेलवे वाले कर्मचारी अस्पताल में उसके हाथ पे ठोका था बेचारे ने जब प्राइवेट दिखाया तो उसकी पीठ पे, हाथ के पास फ्रैक्चर निकला और परेशानी। अब उसके एक बड़ा-सा प्लास्टर चढ़ा हुआ। हम लोग से मिला बाद में तो हमने कहा तुमको सबसे पहला काम एचओडी का करना चाहिए। अगर वो काम उसने कर लिया होता तो जो भी 5-6 महीने का कार्यकाल था, उस बेचारे की ना तो छुट्टी जाती, ना ही सैलरी कटती। क्योंकि एक समय आता है जब ये सैलरी आपकी आवश्यकता बन जाती है और जब उसमें 1 भी दिन की क्या 1 घंटे की भी कटौती होती है तो वो आपको अच्छा नहीं लगता, है ना? तो दोस्तों ऐसे में ही ये सारे नियम, ये एक्ट, अधिनियम काम आते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कारखाना अधिनियम 1948 यानी कि ये कारखाना कैसे चलेगा? कैसे इसके श्रमिक होंगे? क्या उनके सेफ्टी फीचर्स होंगे? हुँ? क्या कार्यशैली होगी? कितने घंटे काम करेंगे? क्या ओवरटाइम होगा? क्या इंसेंटिव होगा? क्या छुट्टियाँ होंगी? ये सारी छुट्टी जो भी आपको हमने बताई, ये सब इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। आप सब पढ़े-लिखे हैं, अभी जब आपने उस पीडीएफ को खोला होगा, तो अधिकतर चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन जो लिटरल इसका रूप है, जो वास्तविक उपयोग है, जब हम आपको जो चीज़ बताएँगे, तो उससे आपके दिमाग में वो ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी। शायद इसका आधा ही भाग है अभी आपके पास, आधा भाग आपको और मुझे भेजना है। आज ऑफ़िस में थे जब आप लोगों की पहली क्लास लेने की कोशिश करी, लेकिन नेट की प्रॉब्लम की वज़ह से वो कंटिन्यू नहीं हो पाई। फिर मीटिंग और घर आते-आते मेरे को भी 5-10 मिनट में लेट ही हो गया। लेकिन आते साथ ही अभी मैंने कपड़े उतारे बिना आप लोगों की क्लास मैंने पहले अटेंड करी क्योंकि इसको कंटिन्यू करना ज़रूरी है। अगर हम इस तरह से पार्ट-पार्ट में ही इस चीज़ों को पढ़ेंगे, तो एक-एक दिन हमको कुछ न कुछ मिलता रहेगा, है ना? इसको हमें हिस्ट्री नहीं बनाना है। इसीलिए मैंने अपने लेक्चर को ऐसा रखा कि छोटा, कम शब्दों में, संक्षिप्त रूप में आप तक ज्ञान पहुँचे और ऐसी तरह से पहुँचे कि जब आप वास्तविक रूप में रेल से कर्मचारी के रूप में काम करें, आपके साथ ऐसी बातें हों, तो यूनियन के पीछे दौड़ना, किसी अन्य कर्मचारी के पीछे दौड़ना, इसकी अपेक्षा आप 2-4 साथी अगर इकट्ठा होकर प्रयास करेंगे, तो आप अपने काम को कर लेंगे। आपको पता है केवल इतना करना है कि कहाँ से फॉर्म मिलता है, कहाँ से क्या होता है। जब भी लोग पढ़ाते हैं अधिकतर इस चीज़ों को प्रयास किया जाता है कि ना बताया जाए कर्मचारियों को। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग सब आप ही लोगों के बीच से आए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हम सब एक स्टाफ हैं और जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब घर के मुख्य कमाने वाले को चोट लगती है तो अकेले नहीं घायल होता है, पूरे परिवार घायल होता है, सबके दिमाग में कोई न कोई टेंशन होती है। उस समय अगर इस तरह से हमको छुट्टी मिले तो वो बहुत काम आती है। एग्ज़ाम भी होगा 6 महीने बाद तो इससे संबंधित प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, एचओडी हर्ट ऑन ड्यूटी। तो दोस्तों, अब आज की क्लास को तो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, कल भले आपकी क्लास में कंटिन्यू करके डबल कर लूँगा। थके भी हैं, तो